फिजिक्स की खोज किसने की? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर के लिए हमें मनुष्यों के इतिहास को ही खंगालना होगा। फिजिक्स का विषय उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता। हमारे द्वारा जाने और प्रमाणित किए गए प्रकृति के सारे रहस्यों और घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स या भौतिक विज्ञान है। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की खोज किसी एक आदमी ने नहीं की, बल्कि इसकी खोज में हजारों लोगों का योगदान है, जिन्होंने नेचर में होने वाली घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश की। फिजिक्स उन महान वैज्ञानिकों की देन है जिन्होंने अपने प्रयोगों और अनुमानों के जरिए प्रकृति के नियमों और उनके बीच संबंधों को खोज निकाला। लेकिन ऐसा करने वाले दुनिया के महान वैज्ञानिक कौन हैं? आइए जानते हैं कि फिजिक्स की खोज करने किसने की। इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए किन महान वैज्ञानिकों का नाम लिया जा सकता है? फिजिक्स विषय में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्हें हम 3 कालों या समय में बांट सकते हैं। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। अब हम बात करेंगे पहले काल की, यानी प्राचीन काल की। 20वीं से 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन बेबीलोनियन लोगों के पास स्थिर तारों और अस्थिर ग्रहों के बीच भेद का ज्ञान था। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए टैबलेट से हमें ये पता चलता है कि ग्रहों की नियमित और आवधिक यानी पीरियडिक गति के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। लगभग 18वीं से 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन काल का हिंदुओं का ग्रंथ ऋग्वेद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए ब्रह्म अंड यानी कॉस्मिक एग केवल एक बिंदु से शुरू होकर फिर से विलीन हो जाता है। अनंत के विषयों में हिंदुओं की धारणा अब तक का सबसे उदात्त और कालातीत सिद्धांत बना हुआ है। लगभग 287 से 212 ईसा पूर्व यूनानी गणितज्ञ और आविष्कारक आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब बात करते हैं मध्यकाल की, यानी दूसरे काल की। मध्यकाल के फिजिक्स के वैज्ञानिक 5वीं शताब्दी में भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमती है तथा अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के ईसाई दार्शनिक जॉन फिलोपोनस ने सबसे पहले तर्क दिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। इसे अनंत काल से समय में स्थिर नहीं माना जा सकता। 7वीं शताब्दी में भारतीय खगोलविद ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले अपनी 628 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के बल को सूर्य और पृथ्वी के बीच एक आकर्षण बल के रूप में मान्यता दी। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्ताव दिया कि पृथ्वी प्रतिदिन एक बार अपनी धुरी पर घूमती है और एक वर्ष में एक बार सूर्य के चारों ओर यात्रा करती है। कोपरनिकन सिद्धांत ने कॉस्मोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। अब बात करते हैं हम तीसरे काल की, यानी आधुनिक काल के फिजिक्स के वैज्ञानिकों की। 1605 में जर्मन गणितज्ञ और खगोलविद जोहान्स केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के अपने सिद्धांत दिए, जिनमें सिद्ध किया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल पथ का पालन करते हैं, ना कि सर्कुलर पथ का। 1610 में इतालवी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी गैलीलियो गैलीली ने एक खगोलीय दूरबीन विकसित की तथा 1632 में पहली बार सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन भी किया। 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया को प्रकाशित किया, जिसमें गति के 3 नियमों और गुरुत्वाकर्षण के कानून का प्रतिपादन भी किया। नील्स बोर यानी 1885 से 1962 के बीच में परमाणु के संबंध में आधुनिक सिद्धांत दिए, जिसके अनुसार केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 तक के समय में का जो नाम दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में आता है। भौतिकी के 3 महान नियम सापेक्षता, क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण संबंधित अनुसंधान उन्हीं की देन है। विचार की मौलिकता के लिए इस भौतिक विज्ञान ने यह भी बताया कि अंतरिक्ष और समय अपरिवर्तनीय नहीं हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1831 से 1879 के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
का सिद्धांत उनकी देन है। रेडियो, टीवी, रडार जैसी चीज़ों का विकास उनके सिद्धांतों के कारण ही संभव हो सका है। इनके अतिरिक्त कई अन्य महान वैज्ञानिक जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज करने वाले माइकल फैराडे, रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाली मैरी क्यूरी और रिचर्ड फेनमैन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और एंटीमैटर के अस्तित्व को बताने वाले पॉल डायरेक इत्यादि प्रमुख हैं। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।